हिंदू सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही स्नेह, प्यार और धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण के महीने में आने वाले पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है और उपहार भी देता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है, भाई बहन के प्यार को मजबूत बनाता है। सभी परिवारजन उपहार और मिठाई आपस में बांटकर अपना प्यार बयां करते हैं। आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताने वाले हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वे उनकी इस स्नेह की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में द्युत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बाले से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहां द्रौपदी का चीरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बताने वाला हूं। इस प्राचीन कथा के अनुसार असुरराज दानवीर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और धरती पर अपना साम्राज्य प्रतिस्थापित करने के बाद अब राजा बलि स्वर्ग में अपनी सत्ता प्रतिस्थापित करने जा रहे थे। राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर उसका अहंकार बहुत ही बढ़ चुका था। उस अहंकार को अपनी चरम सीमा पर पहुंचता देख सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान विष्णु ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल ही हां कर दी, क्योंकि बलि को लगा केवल 3 पग ही भूमि तो देना है। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर भगवान विष्णु ने पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि सब भ्रम में पड़ गए। बलि ने कहा, हे विष्णु भगवान, आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल जाकर राजा बनकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ अपनी ही भक्ति के बल पर विष्णु से एक और वरदान मांग लिया। बलि ने भगवान विष्णु को हमेशा अपने समक्ष रखने का वरदान मांगा। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में और उसके द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार के स्वरूप में अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है।